जी, आज भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस को न केवल कांग्रेस बल्कि पूरे देश मना रही है। 150 साल हो गए। भगवान बिरसा मुंडा जी को जोड़कर भारतीय जनता पार्टी कितनी भी राजनीति करे या अपना संदेश देने की कोशिश करे, लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का और देश का आदिवासी जानता है कि जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के तौर पर भगवान बिरसा मुंडा जी को जाना जाता है, माना जाता है, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के तौर पर उनकी टोली में जो लोग थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मानने वाले लोग थे। और उस समय जो विचार उनके भाव थे अंग्रेजों से लड़ने के, वही भाव कांग्रेस पार्टी के थे। इसीलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उस आजादी की लड़ाई में कोई भी ऐसा एक चिन्ह नहीं है, ना कोई व्यक्ति का नाम है जो अंग्रेजों की लड़ाई में लड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग लड़े। भगवान बिरसा मुंडा जी अपने लोगों के लिए लड़े, इस देश के लिए लड़े। इसीलिए मैं उन्हें नतमस्तक होकर नमन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। अब भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती पर मैं याद दिलाता हूं, आज से वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं हमारे भी देवदत्त जी, कि आज से भोपाल के अंदर राजधानी में शिवराज सिंह चौहान जी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में तमाम मध्य प्रदेश के नेता लोग इकट्ठे भारतीय जनता पार्टी के हुए, आदिवासियों को इकट्ठा करा गया और यह कहा गया कई योजनाओं को लॉन्च कर करके आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म दिवस पर उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा स्वराजगार योजना लागू की गई और कहा था उसमें कि हर आदिवासी को, हर व्यक्ति को उसमें उसका अधिकार मिलेगा और रोजगार का जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन आज मैं अपने विद्वान भारतीय जनता पार्टी के साथी से कहना चाहता हूं, राजनीतिक छींटाकशी से ऊपर उठकर अगर हम उस योजना का आप इस चैनल के बाद अपनी सरकार से पूछेंगे कि क्या हाल है, कितने आदिवासियों को उसमें लाभ मिला, लेकिन उसमें सरकार ने उन आदिवासी बेरोजगार नौजवानों के फॉर्म तो भरवा लिए, लेकिन जब फॉर्म भरवाकर जब वो बैंकों में गए, जिसकी गारंटी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 सालों से कहा, हजारों फॉर्म, लाखों फॉर्म उसके निरस्त कर दिए गए और तथाकथित चंद लोगों को छोड़कर जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, आम आदिवासी नौजवानों के फॉर्मों को निरस्त कर दिया गया। बैंक ने भगा दिया और कहा कि आप गारंटी लेके आइए। वो जल जंगल जमीन की बात करने वाला आदिवासी लड़ने वाला व्यक्ति, अगर गारंटी होती तो वो सरकार की उस योजना की कोई आवश्यकता नहीं होती। सरकार ने उन योजनाओं के माध्यम से सिर्फ राजनीति करी है। उनके जन्म दिवस को सिर्फ एक इवेंट के माध्यम से एक दिन के लिए मनाकर अपनी राजनीति को शीर्ष नेतृत्व के आधार पर उसको श्रद्धांजलि अर्पित की है। मैं समझता हूं कि सरकार को विचार करना पड़ेगा। अंतिम बात जी, जिस तरीके से सरकार आज भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम पर गांव रख रही है, तमाम आदिवासियों के जो भगवान हैं, जो नेता हैं, महापुरुष हैं, उनके नाम से नाम रखे जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ उनके जो मूल गांव हैं आदिवासियों को, उनको उजाड़ा जा रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, जमीन छीनी जा रही है। आदिवासियों के मूल अधिकार को मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा उन पर पेशाब की जा रही है, मारा जा रहा है। इन पर जब तक कानून नहीं बनेगा, सख्ती नहीं होगी, जब तक हम सही बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को नहीं मना पाएंगे। क्या है कि किसी ने कहा है कि सच कभी छुपता नहीं है। भले मेरे विद्वान साथी ब्रजेश पांडे जी ने योजनाएं गिनाई, मैं आपको बता दूं कि जिस 18 महीने के संक्रमण काल को वो कमलनाथ जी के संक्रमण काल बता रहे हैं, उसमें उस संक्रमण काल में आज जो इनके प्रधानमंत्री ने देश में जो 5 बड़े पार्क घोषित करे हैं, जो मध्य प्रदेश के मंडला को मिला है, उसका प्रस्ताव अगर किसी ने भेजा था आदिवासी जाति के लोगों के कल्याण के लिए, तो वो मध्य प्रदेश के संक्रमण की कमलनाथ सरकार ने भेजा था, जो मोदी जी की सरकार ने दी है। और दूसरी बात कहा कि कमलनाथ जी की सरकार में तामिया के पास जो आदिवासियों का जो पूरा जंगल था, उसमें फूड पार्क बनाने का जो योजना थी, न केवल उसमें बात करी बल्कि उसमें जमीन आरक्षित कर उसमें बजट अनुच्छेद करने की बात करी, जो सरकार आज भी पेंडिंग है। कई जंगल और जमीन काटे जा रहे हैं और उसके बाद आदिवासियों के कल्याण के लिए योजनाएं कागज में चल रही हैं। पांडे जी, आपकी सरकार सिवाय एक इवेंट बनाकर एक दिन का काम कर रही है, बाकी
एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि मध्य प्रदेश के अंदर जिन पर मूल अधिकार मध्य प्रदेश में अगर योगीराज जी किसी जाति का पहले है तो वो आदिवासी का है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और लगातार उन महिलाओं पर, उनके लोगों पर और नौजवानों पर वो अत्याचार मध्य प्रदेश में लगातार।